हाय फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने पॉइंटर्स के बारे में पढ़ा था। आइए थोड़ा पॉइंटर्स में और आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक एरे पास करते हैं एक फंक्शन को, और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एरे को जब पास करते हैं तो पास बाय वैल्यू से बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि उसको पास बाय पॉइंटर किया जाए, पॉइंटर की सहायता से उसको पास किया जाए। अच्छा, तो कैसे कर सकते हैं उसको? मान लीजिए कि हमने एक एरे पहले से ही डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब इस एरे को हम एक फंक्शन में पास करना चाहते हैं, और उस फंक्शन में क्या किया जाएगा, एरे को पास करके और हर एक एरे एलिमेंट को डबल करा के प्रिंट करा लिया जाएगा। तो हमको पता भी चल जाएगा कि एरे ये पास हुआ है कि नहीं, और उसका डबल प्रिंट कर लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, तो एक हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। तो फंक्शन कहाँ डिक्लेयर करते हैं? फंक्शन, ये वॉइड सेटअप और वॉइड लूप, ये दोनों फंक्शन के बाहर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, तो वॉइड फंक्शन फॉर पासिंग एड्रेस, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन हम लोग डिक्लेयर करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग एड्रेस पास करेंगे। तो एड्रेस को रिसीव करने के लिए हमारे पास एक पॉइंटर होना चाहिए, $x। ये ऐसे रिसीव कर लेते हैं और यहाँ पर फंक्शन को कॉल करेंगे। और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ये फंक्शन को कॉल करेंगे और फंक्शन में पास क्या कर देते हैं, इस एरे का एड्रेस। एरे का एड्रेस क्या है? यही एड्रेस है। पिछले लेक्चर से आपको क्लियर होगा कि एरे का नाम जो है वही खुद एरे के एड्रेस को पॉइंट करता है, स्टार्टिंग एड्रेस को। तो ये एरे का एड्रेस आएगा और एक्स में रिसेव हो जाएगा। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो पूरा तरीका है, ये एक पॉइंटर का डिक्लेरेशन है कि एक्स जो है एक एड्रेस कंटेन करेगा। तो एक्स किसका एड्रेस कंटेन करेगा? एरे का एड्रेस कंटेन करेगा। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ पर पास होने के बाद हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाएगा। हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा किसका? एरे के स्टार्टिंग पॉइंट का, यानी जो पिछले लेक्चर में 512 आ रहा था वो 512 हमको मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इंट फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू क्या होगा? वैल्यू एट एक्स। यहाँ पे वैल्यू एट एड्रेस है और यहाँ पर पॉइंटर का डिक्लेरेशन है। ये सब चीज़ आप ध्यान दीजिए, पिछले लेक्चर में मैंने क्लियर किया था। अब ऐसे ही इंट सेकेंड वैल्यू इक्वल टू वैल्यू एट एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे भी सेमीकोलन दे दीजिए। ऐसे ही करके हम सारे, तो देखिए ऐसे करके सारे वैल्यू लिख लेंगे। तो हमको 9 वैल्यू इस फंक्शन में उस एड्रेस की सहायता से मिल जाएगा जो एड्रेस पास हुआ था, ठीक है। अब हम चाहें तो इन सब वेरिएबल के साथ जो हमको रिसीव हुआ है कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम एक वेरिएबल का यूज करते हैं, जैसे 9th वैल्यू
जो कितना है 15, 9th वैल्यू इंटू 3 क्या आना चाहिए 45। ठीक है, और क्या करते हैं, सारे वैल्यू आना चाहिए करके देख लेते हैं। तो सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए, सबसे लास्ट में प्रिंट होना चाहिए 45। देखते हैं, ये 45 प्रिंट हो गया है। तो सारे प्रोग्राम में एक साथ कर रहा हूँ कि आपकी पिछली वाली चीज़ें भी क्लियर रहे और क्या हमने एडिशन में सीखा है वो भी उसमें आपके दिमाग में जुड़ जाए। अच्छा, अगर वैल्यू पास हुआ है तभी तो ये 9th वैल्यू हमने यहाँ पास बाय वैल्यू किया नहीं, पास हमने एड्रेस कर दिया और एड्रेस की सहायता से हमने इस एरे के मेंबर को एक्सेस कर लिया। ठीक है, अच्छा इस एड्रेस फिर एरे को एक बार प्रिंट करा लेते हैं। एक बार यहाँ पे बता देते हैं कि serial डॉट println these values has been passed from array। ठीक है, और यहाँ प्रिंट करा देते हैं फॉर लूप से, फॉर int I is equal to 0, I is less than कितना 9i प्लस प्लस। ठीक है, तो क्या होगा serial डॉट println और इसमें क्या होगा वैल्यू एट x प्लस आई, ऐसे होगा। समझ में आ रहा है आपको, बहुत ही क्लियर है कि वैल्यू बेस एड्रेस जो है x में कॉपी हुआ है, तो एक बार तो वो बेस एड्रेस का वैल्यू एट बेस एड्रेस बता देगा, फिर वैल्यू फिर उसके बाद एड्रेस इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीजर है तो दो एड्रेस इंक्रीज होता जाएगा और वैल्यू प्रिंट करते जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन के बाद दिस वैल्यू हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम अरे, इस लाइन के बाद सारे वैल्यूज जो है प्रिंट हो जाएंगे जो कि पास किए गए। अच्छा, और क्या करते हैं, चलिए अच्छा पहले एक बार प्रिंट करा देते हैं। वैल्यू एड्रेस सब सारे प्रिंट हो गए वैल्यू एरे पास करने के बाद। अच्छा, कुछ और करके देख लेते हैं। ये क्या करते हैं कि सबको ऐड कर लेते हैं, सबको ऐड करने के एक वैल्यू में सेव कर लेते हैं, एक वेरिएबल में। तो एक वेरिएबल पहले यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, इंट सम इज इक्वल टू 0, सम को 0 से इनिशियलाइज करते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस। ठीक है, ये इस फंक्शन से, इस स्टेटमेंट से सारे वैल्यूज जुड़ जाएंगे कि नहीं। पहली बार 0 रहेगा, ये 0 रहेगा तो ये फर्स्ट वैल्यू आएगा 1, फिर सम में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर तो यहाँ पर 1 है ही, यहाँ पर फिर 1 रहेगा और यहाँ पर ये नेक्स्ट वैल्यू विजिट करेगा, एक्सेस करेगा तो वो 2 आएगा, तो 2 प्लस 1 इसमें 3 सेव हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करके सारे वैल्यू सेव हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सीरियल डॉट println और सम को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम सारे एरे के सारे मेंबर को एक्सेस भी कर लिए और कुछ उससे मैनिपुलेशन भी कर लिया और हम लोग सम को प्रिंट करा दे रहे हैं।
ये देखिए सम का प्रिंट कितना होगा, टोटल 58 वैल्यू होगा। दीज वैल्यूज हैज बीन पास्ड फ्रॉम एरे। ओके, तो इससे आपको पता चला होगा कि एरे को पास कैसे कर सकते हैं। और हम लोगों ने मेमोरी भी अपना सेव कर लिया, हम लोगों ने एरे को कॉपी नहीं किया, क्योंकि अगर कॉपी करते तो डबल मेमोरी हमारा कंज्यूम हो जाता। और हमने कॉपी भी नहीं किया, हमने उस एड्रेस पर जाके एरे को एक्सेस कर लिया, और एरे को एक्सेस करने के बाद जो भी हमको मैनिपुलेशन करना था एरे से कर लिया। ओके, तो ये रहा पॉइंटर्स का फ़ायदा। और पॉइंटर्स के इसी तरह से बहुत सारे फ़ायदे हैं, और आगे के लेक्चर्स में हम लोग डबल 2 डायमेंशनल एरे भी देखेंगे, और एरे की सहायता और पॉइंटर की सहायता से उनको भी विजिट करेंगे, उनको भी एक्सेस करेंगे। ओके, और जो डबल डायमेंशनल एरे होता है वो तो और ज़्यादा मेमोरी का कंज्यूम करता है, इसका स्क्वायर टाइम्स। क्योंकि अगर ये तो इंट टाइप का वेरिएबल है, तो ये तो 9 × 2 18 बाइट ही लिया। अब ये सोच लीजिए कि ये अगर डबल 2 डायमेंशनल अरे होता 9 × 9 का, तो ये सीधे 9 × 9 81 × 2 162 बाइट ये सीधे मेमोरी लेने लगता। तो 2 डायमेंशनल अरे को तो कभी पास बाय वैल्यू करना ही नहीं चाहिए, नहीं तुरंत हमारा आर्डिनो का मेमोरी फुल हो जाएगा और हमारा आर्डिनो हैंग करने लगेगा। ओके, और हैंग जो शब्द होता है, जैसे मोबाइल हैंग करता है या फिर हमारा आर्डिनो हैंग करता है, वो तभी होता है जब हमारा रैम का वैल्यू कम पड़ जाता है। ओके, थैंक यू।